राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। काल नेमी प्रकरण में हम चर्चा कर रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चर्चा अब ऐसे ही नहीं रुकने वाली है, ये बहुत चलेगी। और जब जब अवसर मिलेगा, जब जब आवश्यकता होगी तब तब पुनः करेंगे। यदि अल्प विराम लगा भी दे तब भी पुनः करेंगे और खुलकर अब चर्चा करेंगे। अब तक थोड़ी मर्यादा का पालन करना पड़ता था। ये कालनेमी जो है, इन कालनेमियों का भेद खोलना ही होगा और खुलता ही रहता है, खुलता ही रहेगा। ये भूल जाते हैं, ये स्वयं रामायण में पढ़ते हैं, उघरहि अंत न होहि निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु, और भूल जाते हैं, स्वयं के बारे में भूल जाते हैं कि मेरा भी भेद खुलेगा, मेरा भी भेद खुल जाएगा। अच्छा, जब भेद खुल जाए तब क्या करने लगते हैं? जब भेद खुल जाए तब लीपापोती बचाव के लिए भी फिर शास्त्र में ही देखते हैं क्या क्या निकालते हैं शास्त्र से। विश्वबंधुत्व उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम विश्वबंधुत्व भाईचारा, ये वो नाना प्रकार की बातें करने लगते हैं। सहिष्णुता, उदारता और ना जाने क्या 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 करने लगते हैं। और सब कुछ को ये भुला देते हैं कि कश्मीर से कैसे भगाया गया, कैराना में क्या हुआ, पहलगांव में क्या हुआ था, बंगाल से अभी भी बारंबार पलायन करवाया जाता है। बंगाल में तो अभी भी चल रहा है, पश्चिम बंगाल में तो बराबर होता ही रहता है। ये तो चुनाव आया नहीं कि शुरू हो जाएगा, फिर चुनाव आने वाला है, फिर चुनाव में फिर आगे भी होगा। और ये भाईचारा करने लगते हैं। इनको अभी तक समझ में नहीं आया है कि दुष्ट कौन है। जो किताब उनको दुष्ट बनाता है, दुष्टता दुर्जन बनाता है, उस किताब को ये पवित्र कहते हैं। जिस षड्यंत्र का शिकार होकर ये सनातन छिन्न भिन्न हो रहा है, उसके साथ ये भाईचारा करने के लिए कहते हैं। चाहे दोनों में से जो हो, दोनों है, क्रिश्चियन कहे या इस्लाम कहे, दोनों का दोनों इन्हीं दोनों ने आघात किया है ना। मुख्य रूप से भारत में कहाँ से आए? आज जो इतनी इनकी संख्या है करोड़ों में, कहाँ से आए, कैसे आ गए, कैसे जन्म से है क्या? ये तो कन्वर्ट हुए हैं ना, कन्वर्जन हुआ है ना, ये तो प्रहार हो रहा है ना। और इसको ये और प्रहार ऐसे थोड़े ना हो रहा है, इतना इस्लाम का प्रहार अधिक है। प्रहार नहीं तो भागना क्यों पड़ता है? क्यों पहलगांव खाली हो गया था? घटनाएं सामने आई ना, घटनाओं को दबाया गया था, लेकिन योगी ने खोला। कश्मीर से क्यों भगाया गया था? किसने भगाया था? ये बताओ ना, किसने भगाया था? जिसको तुम कहते हो कि विश्व बनो, वो भी मेरा भाई है, उसके साथ भाईचारा निभाना, उसी ने तो किया था। ये कालनेमी है, ये फिर से वही चाहता है कि पहले तुम सहिष्णु बनो, उदार बनो, घर में बुलाओ, जिहाद का शिकार बनो। जिहाद का शिकार बनाने के लिए ये कालनेमी सब नौटंकी करते हैं, कथा के नाम पर तमाशा करते हैं। इनका विरोध होना चाहिए, ये भूल जाते हैं क्या? यही जब वहाँ पर उसको क्यों भूल जाते हैं, क्या बताते हैं? सत्संगति मुद मंगल मूला, बड़े भाग पायु सत्संगा। और दुष्ट संग की निंदा होती है। सत्संग करने के लिए सदैव कहा गया है, सदैव ये कथा में कहते हैं, कहना पड़ता है सत्संग करो, सत्संग करो। तो क्या वो साधु है? उससे सत्संग करना चाहिए जिसको तुम कह रहे हो। तुमने जिसको कहा गुरुकुल में बुलाओ, नमाज पढ़ाओ, वो साधु है? मूर्ख झूठे से पीटने का काबिल हो तुम। जो ये कहने वाला था, जो हज करे, त्याज दुर्जन संसर्ग, दुर्जन का संग त्याग करो, भज साधु समागमम, कुरु पुण्य महोरात्रम, स्मर नित्यम अनित्यताम। दिन रात अहोरात्र पुण्य करो। अरे उसको तो देखने से भी पाप लग जाता है, अयोग्य अपवित्रता हो जाती है, और ये कहता है पवित्र हो जाएगा। ऐसा मूड है ये मुरारी। इसने कहा था कि गुरुकुल में पढ़ाओ, नमाज पढ़वाओ, बुलाओ मुल्ला को, और पवित्र हो जाएगा। अरे देखने से अपवित्रता होती है, मूड
अच्छा, दुर्जन के विषय में किसी को शक है? शास्त्र कहता है, और ये जो रामायण का, तो रामायण में भी है, रामचरितमानस वो तो शास्त्र से ही नहीं लिया गया है ना। क्या कहता है? वरम ही नरके वासो न तो दुश्चरिते गृहे नरकाच्छीयते पापम कुगृहान्न निवर्तते। वरम ही नरके वासे, नरक में वास करना अच्छा है। यदि दो विकल्प हो कि नरक में रहो या दुर्जन के घर में रहो, दो विकल्प हो, तो कहा कि वरम ही नरके वासे, नरक में रहना अच्छा है, न तो दुश्चरते गृह, दुर्जनों के घर में दुर्जनों के साथ रहना अच्छा नहीं है। नरका क्यों? कारण बताया। नरकाच्छीयते पापम, नरक में रहेंगे तो वहाँ कम से कम पाप का नाश होगा। कुगृहान्न निवर्तते, दुष्टों के संग, दुर्जनों के घर में रहने पर निवृत्ति नहीं होगी और बढ़ेगा, विपरीत होगा, और पापी होंगे और पाप लगे बढ़ेगा। तो कहा कि दोनों में से एक को चुनना हो, नरक और दुर्जन का घर, तो नरक को चुन लो, लेकिन दुर्जन का संग मत चुनो। इसी को कहे वर तुलसीदास का भी है। भूल जाओ, क्यों नहीं जाए, इसको क्यों भुला देते हो, इसको क्यों मिटा देते हो? इसमें जो कहता है भाईचारा कालनेमी लोग, वर भलु बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। यही बात गरुड़ पुराण से जो मैंने श्लोक कहा, यही बात उठाकर इन गोस्वामी जी ने मानस में लिखा। बताइए, इसने कहीं बताया कि ये कहाँ से लिया गया, किस पुराण से लिया गया, ये किस स्मृति का, किसी चौपाई के बारे में ये लोग बताता है कि कहाँ से लिया गया है, आधार कहाँ पर है? गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, उन्होंने कहा है कि मैंने लिया है यहाँ से, तभी ये बताता है। इस सब को तो शास्त्र सबको मिटाना है कि नहीं, बस एक मानस मर्मज्ञ बनो, मानस सबको मिटा दो, सही से शास्त्र विरुद्ध ही कर लो, अपना एक पंथ चला लो, अपना पंथ चला लो। अपना पंथ चलाने का मतलब शास्त्र को मिटा दो, शास्त्र के विरुद्ध करना है, इसलिए अपना पंथ स्वेच्छाचारी बनाना है, धर्म को छिन्न भिन्न करना है, धर्म पर प्रहार करना है, इसलिए अपना पंथ बनाना पड़ता है। अपनी पंथ की आवश्यकता क्या, क्यों? नाम, कैसा नाम, क्या, किस लिए नाम? संत हो तो तुमको नाम चाहिए, मूर्खाधेरा, तुमको नाम चाहिए, और संत कहते हो स्वयं को, अपने नाम का पंथ चलाने का विचार करते हो और संत बनते हो। कहा ना, गोस्वामी जी ने भी कहा, वर भलो बास नरक करता था, नरक में रहना अच्छा है। वर भलो बास, नरक कर, नरक का वास अच्छा है। किससे? दुष्ट संग जन देई विधाता, दुष्ट के संग यदि दे तो उससे, यदि दुष्ट का संग प्राप्त हो तो उसकी तुलना में नरक में रहना अच्छा है। वही चीज़ इन्होंने कहा है, वही बात चौपाई में। इसको मिटा देते हो। कौन है दुष्ट, ये बताओ ना, वो दुष्ट है या नहीं जिससे तुम भाईचारा की बात करते हो? वो दुष्ट है। देखो, जहाँ देखो हिंसा, जहाँ पर देखो हिंसा, बलात्कार, ये सब चारों ओर घूम के देखो, कभी इस पर बोलते हो? अच्छा, जो बोलता है वो भी शुरू में बोलेगा, आरंभ में लगेगा कि ये भी बोल रहा है वो भी उधर का ही, वो भी फंसेगा, नहीं है तो भी फंसेगा। अच्छा, बचने का उपाय मैं बताऊंगा बाद में, इस पर और चर्चा हमको करना आवश्यक है, हम और चर्चा करेंगे। और इनको जो रिप्लेस करने वाले होंगे उनको कुछ सावधानी आवश्यक होगी। वो सावधानियाँ क्या क्या हैं जो कालनेमी बनने से, अच्छा देखिए, ये कालनेमी जानबूझकर बनते हैं ऐसा नहीं है, जो नहीं बनना, सब जानबूझकर ही कालनेमी ही है, बन ही जाते हैं ऐसा नहीं है। कालनेमी नहीं भी है, बनना नहीं भी चाहते तो भी बनना पड़ जाता है, बन जाते हैं और पछताते हैं, मैं तो ऐसा नहीं था, मेरे रोने भी लगता है, रुआ है। तो किया क्यों था? कहीं ना कहीं तो कुछ थी बाध्यता, कोई ना कोई तो व्यवस्था रहती है कि तुमको ऐसा करना पड़ता है। व्यवस्था से संबंधित चर्चा एक कर चुके हैं।
व्यवस्थाएं क्या क्या होती हैं। बचने का उपाय, इनको तो रिप्लेस करना आवश्यक है, हटाना, इनको गर्दन पकड़कर ऐसे ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। लेकिन कौन दिखाएगा बाहर का रास्ता? बताइए, क्या मैं दिखा सकता हूँ बाहर का रास्ता? जिसकी जहाँ पर लड़ाई होती है, देखिए 2 व्यक्ति की लड़ाई है तो उस 2 व्यक्ति में ही होगी, उसमें परिवार कोई दूसरा नहीं कूदेगा। यदि एक परिवार कूद गया तो दूसरा परिवार फिर भी उसमें कूदेगा। एक व्यक्ति का परिवार यदि कूदा तो फिर दूसरे व्यक्ति का ही परिवार कूदेगा। अब यदि दोनों परिवार, एक ही परिवार का 2 व्यक्ति है तो फिर 2 व्यक्ति की लड़ाई है, उसको रोकने का काम करेगा। यदि 2 परिवार, एक समाज में 2 परिवार की लड़ाई है तो 2 परिवार की लड़ाई है, उसमें समाज किसी एक का पक्ष लड़ाई में नहीं लेगा, शांति स्थापन करने का प्रयास करेगा। 2 समाज की भी लड़ाई हो सकती है, 2 गांव की लड़ाई हो सकती है। तो इसमें ये, इसका क्या स्तर है, श्रेणी की बात है। ये जिस स्तर पर है, इसका जो स्तर है, जो श्रेणी इसकी है, ऐसे लोग कालनेमियों की जो प्रसिद्धि है, जिस प्रकार के अनुयायियों की, अंधभक्तों की टोलियां हैं, उसी श्रेणी का जो दूसरा अन्य व्यक्ति है, अन्य है, जो काल नेमी नहीं है और बच के रहना चाहता है। बचने का उपाय बताऊंगा, आगे मैं चर्चा करूंगा इस विषय में कि कैसे बचोगे। इसको रिप्लेस तो कर दोगे, गर्दन पकड़ के बाहर का रास्ता तो दिखा दोगे, लेकिन आगे जाकर तुम भी फंस जाओगे। बचने के लिए तुमको पहले सावधान होगा और संगठित वहाँ पर होना होगा कि हम लोग आप सबके सब बचेंगे, बचकर रहेंगे, कालनेमी नहीं बनेंगे। ये दुष्ट है तो दुष्ट है, इस दुष्ट के साथ भाईचारा का संदेश नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ये एक मत से तुम सबको निर्णय लेना होगा, तब तुम रिप्लेस कर पाओगे। तब करना, कर पाओगे नहीं, कर तो दोगे रिप्लेस, गर्दन पकड़ के इनको घसीट के बाहर तो कर दोगे ऐसे कालनेमियों को, लेकिन उसका लाभ क्या होगा ये बताओ। यदि इन लोगों को घसीट कर अभी जो है इनको बाहर कर दिया, गर्दन पकड़ कर बाहर का रास्ता दिखा दिया, आगे तुम भी यदि वही करने लगो, वही कुकर्म करने लगो, तुम भी कालनेमी ही बन जाओ, तो फिर लाभ क्या होगा। इनको हटाने के बाद तुम लोगों को बचना होगा। जो इनको हटाने वाले हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। ये लोग जो ये आडंबर करने लगते हैं, उदारता, विश्व बंधुत, तुमको भी ना करना पड़े, तुम खुलकर बोल सको कि दुर्जन का संग न करो। तुम वहाँ पर उदारता, विश्व बंधुत, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, तुम ऐसी बहानेबाजी ना करो, बाध्य ना हो। इसके लिए आवश्यक होगा कि तुमको कुछ सावधानियां करनी पड़ेगी, बरतनी होगी। क्योंकि जैसे ही तुम दुष्ट से, अरे शास्त्र कहता है, चर्चा कर चुका हूँ कि देखने में भी अशुद्धि, उसको देखने से भी अशुद्धि है। दुष्टों को गवासना का है ना, गोमांस भक्षण करने वालों को देखने से भी पाप का भागी बनना पड़ता है। अपवित्रता का संचार हो जाता है, वार्तालाप करने से भी संचार हो जाता है। और ये कहता है मूढ़ मुल्ला मुरारी की गुरुकुल में बुलाकर नवाज अजान करवाओ। संसर्ग करने से, स्पर्श, संसर्ग का तात्पर्य मात्र, स्पर्श मात्र से त्रिरात्र की अशुद्धि होती है, अपवित्रता होती है। अपवित्रता शास्त्र के अनुसार, इसको छूत वाले कानून से मत जोड़ना, ये कानून का विषय नहीं है। और ये कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, राम का उदाहरण देता है कि राम ने
सेतु बनाया, इससे मिले सबरी से मिले। अरे मूढ़ कब मिले थे ये बताओ? उस समय वो किस अवस्था में थे? सबसे मिले, ठीक, कोई भेदभाव नहीं था, सब कुछ तुम जो सिद्ध कर रहे हो उसके समान था। लेकिन वो काल कौन सा था ये बताओ? उस समय वो राम किस अवस्था में थे? कौन किस धर्म का पालन कर रहे थे ये बताओ? इसको मिटा देता है, निकल जाता है। वनवासी थे मूढ़ मुल्ला, उस समय वनवासी थे। शंभु प्रसंग सुनाओ। मुंह ढक कर छुप जाओगे, बोलने में डर लगेगा, और कुछ भी उलट पुलट करके झेप कर निकल जाओगे, नहीं बोल पाओगे। इसके पक्ष जैसे भागे ना, सबके सब भाग गए। कहाँ पर? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी भाग गए। सबने मुंह फेर लिया, सबने मुंह छुपा लिया। कायर कहीं के कथा वक्ता बनता है। प्रसिद्धि इतनी प्रसिद्धि है, इतना ही सामर्थ्य है, तो बोल क्यों नहीं पाते हो? डरते क्यों हो मूर्खों? इतने ही बड़े संत हो तो भय किसका है? निर्भय क्यों नहीं हो? इतने बड़े संत हो, उदार चरित्र हो, तो भय किससे है? क्यों नहीं बोल पाते हो शास्त्र के सम्मत तथ्य? शास्त्र विरुद्ध क्यों बोलते हो? किसी को प्रसन्न, उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र विरुद्ध बोलना पड़ता है जो स्वेच्छाचारी हैं। स्वेच्छाचारियों के लिए देखिए, स्वेच्छाचारी कब प्रसन्न होंगे, कब दान देंगे, कब आएंगे? देखिए, स्वेच्छाचारियों के विरुद्ध यदि मैं बोलूँगा तो वो क्यों मेरी बात सुनेंगे? प्रश्न है। स्वेच्छाचारी तो उन लोगों को ढूंढेंगे जो उनको कह दे कि भाई ठीक है, जो चाहो सो करो। वो तो चाहता है कि मैं स्वेच्छाचार भी करूं और पाप से भी बचूं। लोगों की एक सामान्य सी भावना है। आप गांव घरों में देखते होंगे, पुण्य पाप पंडित जी का, पुण्य पाप पंडित जी का। अरे पुण्य और पाप दोनों पंडित जी का हो जाएगा तो तुम करते क्या हो? क्यों कर रहे हो? पुण्य और पाप दोनों पंडित जी का हो ही जाए तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? तुमको करने की क्या आवश्यकता है? दोष विख पंडित जी का दूसरा शब्द आ जाता है, दोष विख पंडित जी का मतलब पंडित जी से पूछ लो, जो गलत होगा वो पंडित जी का अपना जानेंगे। मतलब हमको गलत करना है, स्वेच्छाचार करना है, लेकिन पंडित जी से अनुमति लेकर, क्योंकि इसके भागी फिर पंडित जी हो जाएंगे। ऐसे काल नेमियों के पीछे जो ये अंधभक्त हैं, इन अंधभक्तों की जो टोलियां हैं, ऐसे ही दुराचारी हैं। ये भी चाहते हैं कि भाई मैं स्वेच्छाचारी बनूं, स्वेच्छाचार करूं, लेकिन मेरा स्वेच्छाचार वो दोष जो है, पाप उसका जो है, वो उस पाप का भागी एक कालनेमी बने। वो ये नहीं जानते कि ये तो स्वयं कालनेमी है, ये तो हमसे भी बड़ा पापी है, इसकी आज्ञा से हमारा पाप का, इससे मैं संपर्क कर रहा हूँ, संसर्ग कर रहा हूँ, उपदेश ले रहा हूँ, इसमें भी मैं दोष प्राप्त कर रहा हूँ। ये सब बातें भी नहीं जानते। अरे दोष पंडित जी का तब हो जाएगा जब पंडित जी समर्थ होंगे और आज्ञा देने में समर्थ होंगे, जानबूझकर विवेक पूर्वक निर्णय पूर्वक आज्ञा देंगे, तब पंडित जी का दोष। ऐसे नहीं है। अच्छा, दोष पंडित जी का नहीं, दोष मूर्खता पूर्वक देने में है, बिना शास्त्र के। विवेक पूर्वक शास्त्रोचित निर्णय देने में दोष यदि है भी तो भी पंडित जी का नहीं होता है। उस दोष प्राय पाप का समन हो जाता है, तब उस पाप के भागी पंडित जी नहीं होते हैं। पाप के भागी पंडित जी तब होते हैं जब शास्त्र विरुद्ध प्रायश्चित कराते, शास्त्र विरुद्ध निर्णय देते, धन के लोभ से या किसी भी लोभ से, तब प्रायश्चित के, तब पाप के भागी होते हैं पंडित जी। ऐसे नहीं हो जाते हैं, उचित में नहीं होते हैं। तो ये तो अनुचित ही सब चीज करता है। तो इसके साथ जाने से तुम जो बस सब सोच रहे हो कि पाप से बच जाएंगे, दोख विख सब इस कालनेमी का सोच रहे हो कि इनका हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास ही है और बढ़ गया है, क्योंकि इसने तुमको और वो स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति बढ़ा दी। तो स्वेच्छाचार का ही उदाहरण है कि कहा था कि
कौन कहता है बेटी के घर नहीं खाना चाहिए, दिल टूट जाएगा। शास्त्र के विरुद्ध बोला था ना, प्रमाण से मैंने, एक प्रमाण नहीं अनेकों प्रमाण देकर मैंने बताया है। शास्त्र कहता है ये स्वेच्छाचार को बढ़ावा दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके बाद से ये लोग स्वेच्छाचारी, चल हो गया, ऑर्डर मिल गया, अब खूब खाएंगे, करेगा या नहीं करेगा। इसके पास कौन जाता है, कौन इसका अंधभक्त है, ये भी स्पष्ट हो गया। और ये क्या है, ये स्वेच्छाचार को बढ़ावा देता है। ऐसे लोग स्वेच्छाचार को बढ़ावा देते हैं और उसी के लिए अपना पंथ भी बनाना चाहते हैं। तो जो इनको हटाने के लिए सोच रहे हैं, देखिए सब कुछ होता रहता है, ये लोग अब साइड होने वाले हैं, इनको गले से पकड़कर दूसरे लोग हटाने वाले हैं, कोई ना कोई रिप्लेस करेगा इन लोगों को। ये जितने भी कॉलोनी है ये खदेड़े जाएंगे, इसमें संशय नहीं रखिए। चाहे वो टोटका बाज हो, टोटका बाज भी है, या वो विरुद्धा हो, विरुद्धाचार्य, या एक ही श्रेणी का है, सब वैसा ही है। उसको तो देखिए ना, बार बार वो जाता है डिबेट में, मुल्लों के साथ डिबेट करता है, नास्तिकों के साथ डिबेट करता है, प्रश्न करवाता है और प्रश्न का उत्तर अरे प्रश्न तब करवाओ जब तुम उत्तर देने में समर्थ हो। ये तो और पाखंड कर रहा है, पाखंडी है ये अनिरुद्ध आचार्य जिसको कहते हैं। ये जहाँ तहाँ देखो प्रश्न करवा लेता है, उत्तर नहीं दे पाता है। मैं मुंह झेपने लगता है, ऐसे 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 वैसे वैसे। सबको हटाया जाएगा, हटाने वाले आगे आएंगे, रिप्लेस होगा। लेकिन बस वही समस्या है कि इनको जो हटाने वाले हैं, तो हटाने वाले सावधान रहें, पहले सावधान हो जाएं। चलो मैं इनको हटा तो दूंगा, इनको हटाना आवश्यक है, लेकिन इनको हटाने के बाद सावधानी क्या है उसको मंत्र की भांति नहीं सावधान रहना होगा। सतर्क, और क्या सतर्कता आ गई, दुर्घटना हुई। सावधान नहीं रहेंगे तो आगे और चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे।